डॉक्टर ने बोला कि ऐसी सिचुएशन तो है वो तो जैसे अगर किसी की बहुत ज़्यादा एज हो जाए तब जाके होती है, और तब भी नहीं होती वैसे तो। जब सर्जरी के बाद मैं हॉस्पिटल से बाहर आई थी ऐसे लग रहा था कि मेरा मुंह टेढ़ा हो गया और मेरे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद वन अनदर वीडियो एंड इट्स फेस्टिवल सीजन हेयर, सो आई एम एट माई मेडन होम। मैं शाम के टाइम ही आ गई थी क्योंकि कल है दिवाली, और यहाँ पे आके तो दिवाली की तैयारियाँ कम, बाकी काम ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि अभी घास काटने का सीज़न चला हुआ है, तो मैक्सिमम काम जो है वो खेतों का ही है। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं। चोंटू के अंदा कुल्हाड़ी क्या आती है इंग्लिश में, बोल। एक्स एगो थे। तो मैं जो है पूरी इनकी हेल्प कर रही हूँ वीडियो बना के, ताकि ये अपनी मेहनत जो है वो देख पाएँ मेरे व्लॉग में। शाबाश बेटा। ये है हमारी गोरी और ये है निम्मो। लाइटिंग तो नहीं है, अंदर लाइट बंद है। और हमने जो है अपनी एक वाली गाय दे देनी है, तो अगर कोई लेने वाला होगा, शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ 6 मंथ प्रेग्नेंट, तो अगर हमारी गाय को कोई लेने वाला होगा तो वो ले सकता है। तो क्योंकि मेरी मम्मी की जो तबीयत है वो ख़राब रहती है, तो इसलिए वो तो मानते नहीं है, बट हमने ही ज़ोर लगाया हुआ है कि हाँ दोनों गाय में से एक गाय जो है कोई ले ले। अभी जो है वो खेतों का काम लग रहा है, बाउंड्री लग रही है बाड़ू में। बाड़ू ही होता और था, और मैं भी पूरी हेल्प कर रही हूँ इनकी। अब जाते हैं नीचे वाले खेतों में जहाँ मेरी प्यारी मम्मी लगी हुई है। इतनी थकान के बावजूद भी दिन में उन्होंने घास काटा है, और डिनर बनाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि किचन का काम निपटा दूँ और जो मेरे हिस्से का है। तो अभी खाना बनाएंगे, बट अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है। और देखो बहुत सुंदर गेंदे के फूल लगे हुए हैं, ये मैंने निकाल दिए थे। अभी माला भी बनानी है, बट वो आराम से बनाएंगे रात को। कोई बात नहीं मम्मी, खेत हमारी धरती माता है, ठीक है। धुआं ही धुआं, खेतों के जो लंब हैं, गंदा भंदा क्या बोलते हैं इनको, वीडिंग या कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जलाया जा रहा है। और ये अभी इस बरसात में जो है इतना बड़ा ये चीर का पेड़ था और ये गिर गया, इतने सालों पुराना है ये, और इसने ये जो है 2 खेत साथ में नुकसान कर दिया, दोनों खेतों का, है ना। मर के भी लोगों को फ़ायदा देते हैं, गिर चुका है। अभी जो है इसकी लकड़ियाँ काटेंगे, और धुआं कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना नेचुरल सा व्यू। एंड शी इज़ वेयरिंग हर बेल्ट बट स्टिल नहीं मानिंग, है ना क्या। ये सारी लकड़ियाँ जो हैं इस पेड़ की निकली हुई हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा निकल सकती हैं। को हमने समझाया कि मम्मी ये मोह माया छोड़ दो, कोई बात नहीं, जितना काम होता है उतना ठीक है, जो नहीं होता है वो रहने दो। पर क्या कर सकते हैं, इंसान खुद के लिए तो जीतता ही नहीं है। बस ये छूट गया, वो छूट गया, ये छूट गया। एक चीज़ पकड़ेंगे ना ज़िंदगी में तो बहुत सी चीज़ें छूट भी जाती हैं। क्या हाँ, तो मानना तो है नहीं है, क्या कर सकते हैं फिर, क्योंकि सबसे पहले खुद की केयर खुद ही करनी पड़ती है, तभी दूसरे भी करते हैं, अदरवाइज नो। तो खेतों में अलग अलग जगह पे ढेरों लगे हैं। ये महारानी जो है वो रखवाली कर रही है घर की, सब अपना फ़ायदा देखते हैं। आज इसकी फेवरेट चीज़ बनी हुई है ना, पनीर, तभी यहाँ बैठी हुई है आराम से, भूखी कहीं की। आ जा हमारे साथ काम कर, आ जा। स्लो काम चला हुआ है इनका, अभी मम्मी आ गए हैं तो फास्ट काम होगा। और मम्मी क्या, एक और महारानी आ बैठी है साथ में। ओए लड़की, ये रानी तू क्यों बैठी है, और ये गाय के घास खाने की जगह क्यों बैठी हुई है तू, पगली पगली पगलू। शी इज कैमरा कॉन्शियस but she is very cute and beautiful. Look at her features, eyes, ears. यूजलेस चीजें देखो ब्लॉग बड़ा करने की निंजा टेक्निक। तो जी अभी डिनर बन रहा है, प्याज वगैरह काट लिया मैंने क्योंकि बन रही है कड़ी। मम्मी ने लस्सी बनाई हुई थी सुबह, दाल मैंने बना दी है, चावल बनाने लगे अभी, और साथ में कड़ी। नहीं, दिन को चपाती खाई थी वैसे तो, थोड़े से चावल।
तो जी खाना बन चुका है, कड़ी भी तैयार है, दूध भी मैंने खड़े होके यहाँ पे गर्म कर लिया। बड़ी देर खड़े होना पड़ा, पर चलो मम्मी उतनी देर रेस्ट कर लें। भी गर्म हो गया, अब चलते हैं, अब थोड़ा आराम करते हैं। मेरा कुत्तू कहाँ गया? मेरे बच्चे को बड़ी भूख लगी थी। ओ मेरा गुगलू, छोड़िए आज जल्दी, वरना मैंने मांगा खाना आपने दिया ही नहीं। तो मैंने बोला अच्छी सी भूख लगती है फिर देते हैं खाना, ठीक है? आएगा अभी, सो जा, अभी ठंड हो गई है ना, खुद चला जाता है अंदर। दरवाजा बंद करो, बाय। अब टीवी देखते हैं थोड़ी देर। ओहो हो, ये क्या लगा हुआ है, मेरा व्लॉग। और मम्मी तो हूं कर रहे हैं कि मत बता तू ऐसे, पर यार ये सच है। और इसका भी मूड ऑफ हो गया था, फिर हम कितना हैंडसम लग रहा है ना मेरा भाई। चलो जी, मेरे घर वालों ने ऐसे ना देख देख के मेरे व्लॉग्स वॉच आवर पूरा कर देना है मेरा। अच्छा, अभी जो है माला भी बनानी है हमने। ओके, सो चलते हैं यूट्यूबर भैया के कमरे में। माला कोई बात नहीं, बना देंगे। उसी ये क्या है, कल हम तुरंज भी खाएंगे जी। मम्मी मेरे थक गए हैं ना, लगता है आज शाम को जो एक और लेक्चर देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वीडियो ज्ञान के बिना होती नहीं है। वो होगा इन लेडीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरी मम्मी तो ऐसी हरकतें करते हैं, फिर एट द एंड वो अपनी इमोशनल बातें करवा के हमें चुप करवा देते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमेशा सही होते हैं। बात तो सही है। मम्मी ये मेरा पांडा आपने मुझे कब लेके दिया था? हाँ, जब मेरे दांत की सर्जरी हुई थी, अक्कलदार निकली थी और मेरा मुंह जो है वो लॉक हो गया था। काश उस वक्त मैंने स्टार्ट की होती व्लॉगिंग, तो वो जो फेस था ना मेरी लाइफ का बहुत गंदा था। तब ऐसे था, ऐसे मुझे ऐसे लगता था मैं कि मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, क्या क्या बड़े गंदे गंदे थॉट चलते थे। वो अच्छा फेज़ नहीं था मेरी लाइफ का। और फिर जब मैं शिमला थी तब फिर जाके तब प्रॉब्लम होगी, फिर इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे अपना एक दांत निकलवाना पड़ा। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं पहले शिमला गई होती तो वो दांत निकलवाने की जगह उसकी सर्जरी हो जाती तो मेरा दांत बच जाना था। बट फिर वही आ गई ना, हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ होती तो ऐसे थोड़ी रोना पड़ता हमें। हमारी जो यहाँ वाली जगह है वो बहुत अच्छी है, बट हर एक चीज़ की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि वो टाइम ऐसे था कि मैं सोचती थी कि आखिरकार मुझे प्रॉब्लम क्या है, मेरे दांत सड़े नहीं हैं, ये नहीं हुआ है, बट फिर भी मेरे गम से मतलब क्या बोलूँ क्या क्या होता था। पर फिर वो बाद में जाके पता लगा कि हाँ वो एक प्रॉब्लम होती है, पैरोडोंटिक्स शायद कुछ होता है वो। तो फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ। अगर मैं वो व्लॉगिंग करती तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया होता ना जब मैं शिमला में थी, तो भाई आज तक तो मेरा चैनल ऐसे चल पड़ना था। चलो बातों के बीच में कुछ और दिखाया नहीं। ये क्या हो रहा है, देखो इतना प्यार। वो बोल रही है तेरा प्यार छोड़, परे मुझे खाना दे। चल तेरे भाई गुड़िया इसको खाना दे, अंकुश को बड़ी भूख लगी है मेरे बच्चे को। मम्मी नहीं। हाँ चलो, मैं क्या बोल रही थी और कहाँ पहुँच गई। तो ब्लोर थोड़ी देर ठीक है। हाँ तो मम्मी कैसा लगता था जब मैं शिमला में थी? आय हाय, ऐसे बैठ के बनाती हूँ यार, लेट के, फिर बाद में मैं बोलूँगी नहीं नहीं ये बातें तो मेरी अच्छी थी पर एंगल अच्छा नहीं था। मम्मी बताओ। हाँ तो मम्मी को ये हाय तू अकेले क्या कर रही है, ये है वो है। फिर तब क्या था, तब हमारा टीपी का टाइम चला हुआ था और मेरे दांत से फिर वही वाली प्रॉब्लम कि हाँ पस निकल रही है। फिर चेकअप वगैरह करवाया तो फिर पता लगा कि जो हमारे जो दांत होता है उसको सपोर्ट करती है यहाँ वाली बोन, वो जो है वो गल रही है। तो फिर वो मुझे टेंशन होगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि ऐसी सिचुएशन तो है वो तो जैसे अगर किसी की बहुत ज़्यादा एज हो जाए तब जाके होती है, और तब भी नहीं होती वैसे तो। दांत ख़राब हो जाते हैं पर हड्डी नहीं गलती है, लेकिन मेरी हड्डियाँ गलना स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने क्या किया, फिर वहाँ गई शिमला में IGMC, फिर एक्सरे वगैरह हुए और फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे सर्जरी होगी। फिर हिम्मत तो मेरी नहीं थी, पर क्या करना, अब दांत तो बचाने के लिए करना पड़ा। फिर मैंने वो सर्जरी करवाई और मेरे साथ गई थी आकांक्षा, और उसने ही है जो मतलब मेरी बड़ी हेल्प की थी। तो बाहर रह के भी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी केयर करते हैं, और हॉस्टल में उन्होंने मेरे रूम तक खाना पहुँचाया और है ना। और मम्मी ने फ़ोन कर करके इमोशनल, है अब तू वहाँ अकेली है, अब मैं नहीं हूँ यहाँ पे, ये है तो अकेली चली हुई है। और जब सर्जरी के बाद मैं हॉस्पिटल से बाहर आई थी तो
फिर क्या इतना ऐसे लग रहा था कि मेरा मुंह टेढ़ा हो गया और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि जब आपको वो सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगता है तो उसके बाद अगर आप कुछ बोलना चाहें तो ऐसी ज़बान जो है वो फिसला जाती है, ऐसे पता नहीं बड़ी गंदी फीलिंग होती है वो। फिर वो 1-2 दिन हुए थे, फिर उसके बाद टीपी का काम पड़ गया, हमने जो है मॉडल बनाए, हाय पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद ही मुझे लगता है मेरे दिमाग में थोड़ा फ़र्क पड़ गया उस सर्जरी के बाद में। वैसे मेरे से स्ट्रेस नहीं लिया जाता है ज़्यादा। हाँ क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है। अब वो उन्होंने जो मटेरियल भरा था उन्होंने बोला था उससे बोन जनरेट हो जाएगी, अब वो थोड़ी थोड़ी हो चली है, एक बार फिर से करवाएंगे किसी दिन एक्स्ट्रा जाके। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाँ जब मैं वहाँ से वापस आई फिर कुछ महीने बाद, मम्मी याद है कितने टाइम बाद, हाँ जब मैं वहाँ से जब मेरी बीएड होगी कंप्लीट मैं वापस आ गई तो शायद 6 महीने बाद, अभी 6 महीने हुए नहीं थे, उन्होंने बोला था 6 महीने बाद एक्स्ट्रा करवाना, पहले हो गए थोड़े से। तो 4-5 महीने बाद क्या हुआ कि मेरी अक्ल दाढ़ निकलना स्टार्ट होगी सेम साइड पे जहाँ पे सर्जरी हुई है। और फिर अक्ल दाढ़ ने क्या किया, मुझे बड़ा दिया धुआं और मेरा मुंह लॉक हो गया। और उसकी फ़ोटो मैं यहाँ कहीं लगा दूँगी अगर मेरे पास होंगी तो, क्योंकि फ़ोटो तो मैं लेके रखती हूँ कि याद होनी चाहिए कि आप कौन से वक्त से गुजरे हुए हो। फिर जी मेरा मुंह सूज गया, लॉक हो गया, ऐसे पूरी रात मैंने रोते रोते काटी। फिर जी अगले दिन तो जाना ही पड़ा, फिर हम पठानकोट गए डेंटिस्ट के पास। एक तो पता भी नहीं होता है कि हाँ कौन से स्पेशलिस्ट हैं, पर ठीक है अच्छे थे वो डेंटिस्ट। वहाँ गए, फिर एक जगह गए, उन्होंने बोला अभी जो इसका ये नहीं निकाल सकते क्योंकि बड़ी स्वेलिंग है। फिर हम एक और डेंटिस्ट के पास गए, वो अच्छे थे काफ़ी अपनी लाइन में एक्सपर्ट, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं निकल जाएगा। तो जी फिर यहाँ से वो दाढ़ निकाली, वो दाढ़ सी, और फिर स्टिचेस लगे 2-3। और फिर क्या, फिर जब हम स्टिचेस खुलवाने गए थे तब मम्मी ने मुझे ये लेके दिया, क्यों थोड़ा सा ऐसे सिंपैथी के लिए कि भाई प्यार के लिए कि हाँ तुझे थोड़ा दे देते हैं। तो ये पांडा जो है उसकी निशानी है और मैंने बड़ा संभाल के रखा था। वैसे तो मन करता है मेरा इसको ले जाऊं मैं अभी अरे पर फिर जो है ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, फिर मेरा हस्बैंड डांटेंगे कि क्या तू सामान ढो के चलती है, क्योंकि उनको पसंद नहीं है ऐसे कि हाँ मैं यहाँ से सामान ढो के और अपना ससुराल भर दूँ। तो ऐसा पांडा मुझे चाहिए। तो ये मैसेज है मेरे हस्बैंड के लिए कि वो अब पठानकोट से आएंगे तो मुझे मेरे लिए ऐसा पांडा लेके आए, ठीक है, इतना बड़ा। मतलब ऐसे एक तो बड़ा ही बड़ा होता है ना, वो नहीं इतना सा थोड़ा सख्त वाला मम्मी आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो बातें बड़ी कर दी हैं, एक तो व्लॉग यही बन जाएगा पूरा। क्या बोलना इस बारे में भी मैं बड़ी बात कर सकती हूँ, पर ये फिर व्लॉग हो जाएगा। कल दिवाली का व्लॉग भी फिर बड़ा अगर बनेगा तो क्या बनेगा, क्योंकि हमारी मम्मियाँ जो है वो मानती नहीं है। मम्मी को डिस्क की प्रॉब्लम है, अब स्टोन है, उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी, बट एक शादी है, फैमिली फंक्शन है तो वहाँ जाके उसके बाद। पर फिर भी मम्मी मानते नहीं। हमने बोला गाय दे दो, घास रहने देना काटने को, क्योंकि कुछ काम छूट जाए तो ठीक रहता है। लेकिन मम्मी नहीं, वही इमोशनल अपना वो, फिर जब रात को बेड पे पड़ना तो ऐसे बुरे हाल से। तो मम्मी ये सभी मम्मियों के लिए है कि जब तक अपने हाथ पाँव अच्छे से हम अपना ध्यान रखेंगे ना, तभी हम दूसरों का भी रख पाते हैं। फिर मम्मी का मोस्ट फेमस डायलॉग जिस पे मेरे और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अगर मैं बेड पे पड़ गई तो आपको धूँ देना है। क्यों भाई, हम आपके बच्चे नहीं हैं, है ना? खुद ही ये सोच के कि हाँ मैंने आपको धूँ देना, मैंने तो आपको परेशान कर देना, ऐसे कौन बोलता है? पर अगर ऐसी बातें कर करके फिर गुस्सा आता है तो फिर तो परेशान बुरे हाल से हम करेंगे। मानती नहीं है तो मैक्सिमम मम्मी ऐसी होती है मुझे लगता है। वैसे तो थोड़ा आराम करना चाहिए, क्योंकि क्या ही मिलेगा, इतनी ज़िंदगी काम करते करते होगी तो थोड़ा आराम भी तो फरमाना चाहिए, है ना? हाय भाई मेरा तो गला ही सूख गया बातें करते करते। हाय चलो अब हाँ अब हम आपको मिलेंगे कल। अभी माला बनानी है, अगर माला बनाएंगे तो उसकी भी छोटी सी क्लिप डाल दूंगी। और फिर कल देखते हैं, कहीं जाना तो नहीं है ना? नहीं जाना है, मेरी तो हिम्मत नहीं है, मेरे से नहीं जाया जाता। ये बाजार बड़े दूर है हमारे यहाँ से, फिर चढ़ाई इतनी चढ़नी और कैसे जाना। बाइक पे हम जाएंगे 3 जने आराम से जा सकते हैं, पर हमारे यहाँ के रोड इतने गंदे हैं, कैसे जाना। मेरे बच्चे को कैसे बैठी है किचन के दरवाजे में, और अंदर हो क्या रहा है, कौन है अंदर? अच्छा इसको पता है ना कि दोनों थक गए हैं, इसकी सिस्टर ने खाना बना दिया है। तूने भी बनाया है, ठीक है। थकी तू ही कितना भाई मैंने आपके साथ चल चल के ब्लॉगिंग की, मैंने कड़ी बनाई, मैंने दाल बनाई, चावल बनाए, दूध गर्म किया 2 घंटा बैठ के। मैं तेरी इतनी तारीफ कर रही हूँ और ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। दूध इंडक्शन में गरम। शट अप ये देखो ये ज्यादा शॉर्टकट लगा रहा है, 1 by 1 बनाते हैं। ये क्या है ये चपातियाँ बन क्यों रही हैं? इसने नहीं खानी थी, पर स्पेशल इस लड़की के लिए बन रही हैं चपातियाँ।
देखो कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। मिचू मिचू करती है फिर मिचनी। तो जी मेरी शाइन की फेवरेट चीज़ बनी हुई है। चलो चलो चलो, और इससे जो है सब्र नहीं हो रही है। थाली साफ करो जी पहले तो, चमक गई आज इसकी थाली। जीभ दिखा जरा कितना स्वाद आ रहा है, बड़ा स्वाद आ रहा है, बड़ा स्वाद। इसका फेवरेट है पनीर। जैसे अपनी मिठाइयाँ बनानी है। तो जी इसने सिर्फ शाइन के लिए चपाती बनाई और बाकी चपातियों की जिम्मेदारी इसने मुझे दे दी है, मैं बनाती हूँ। और देखो जरा कितना 25 साल का लड़का नौजवान और कुछ देख रहा है, पकड़ा गया ये देखो जरा कौन सी स्टोरी देख रहा था ये फोन में खाना बनाते हुए। 10 साल बाद मायके आई नंद। वाह अंकु। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।